चुनाव धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहा है। भारत का लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां चरण 1 तारीख को मतदान होगा, जिसमें 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। ये 7वें चरण के चुनाव है। उत्तर प्रदेश का जो है ये महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, जहां से वित्त मंत्री आप चौधरी जी थे, क्या विकास किए और क्या विकास को लेकर के लोकसभा चुनाव में लड़े। पंकज चौधरी 2014 से इधर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, मोदी हुए, तब से लेकर के आज तक जो महाराजगंज की जो तस्वीर बदली है पंकज चौधरी के प्रयास से है। यहाँ फरेदा से लेकर के धुबरी तक रेलवे लाइन जो बहुत दिनों से लंबी थी, तकरीबन तो पंकज चौधरी के प्रयास से उसकी स्वीकृति मिली और जिसका सर्वे प्रारंभ किया। दूसरा विषय, यहाँ पासपोर्ट कार्यालय नहीं था। पंकज चौधरी के प्रयास से जो पासपोर्ट कार्यालय यहाँ खुला है, गोरखपुर लोग जाते थे, परेशान होते थे, कॉलेज हुआ है। और यहाँ की सड़कों की स्थिति बड़ी जर्जर थी। मुख्य सड़कें केवल गोरखपुर सनौली की सड़क थी, काफी चौड़ी सड़कें जनपद में नहीं थी। लेकिन आज पूरे जनपद में चारों तरफ से, चाहे फरेदा विधानसभा हो, नौतनवा हो, सभा हो, सदर हो, कन्हरा हो, ये सारे विधानसभाओं की चौड़ी सड़कें बनी है। और गांव में भी सड़कों का चाल बिछा है। कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से आच्छादित। देखिए विवेकानंद पांडे जी, आप कहते हैं कि जो है ये सब चाल बिछे, लेकिन जनता का जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, जैसे आपका चीनी दफरिंदा का चीनी मिल, अक्सर ये जो है बराबर सुर्खियों में रहा। जो प्रतिनिधि इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा, वो जरूर एक बार एक मुद्दा जरूर रखा कि फरिंदा की मिल चालू होगी और कुछ रोजगार से यहाँ के लोग जुड़ेंगे। अब तक इस पर क्या फरिदा की जो मिल है वो कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तभी ये मिल बंद हुआ। उसके बाद लगातार माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया, उसी प्रयास का परिणाम था लगभग 4 करोड़ रुपया लेबरों का भुगतान उन्होंने कराया। दूसरा विषय यह है कि कोर्ट में लंबित होने के नाते मिल जो है नहीं कर पाई, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पटनामा में जाके किया था कि लग सकती है और लगने से क्षेत्र का विकास ही हो सकता है। जैसे पूरे प्रदेश में प्राइस वगैरह लगी, हुआ चली, पूरा फर्टिलाइजर लगा, लेकिन फरेदा चीनी मिल कोर्ट में फंसने के नाते कोर्ट में यहाँ की आज विस्तारित नहीं हो पाया। उसके पीछे का रीजन यह है कि ये मिल पूरी तरह से कोर्ट के विवाद में फंसने के नाते नहीं तो मंत्री जी प्रयासरत थे। प्रयासरत का नतीजा यह था कि दिल्ली में जब यहाँ की मजदूर यूनियन के लोग जाते थे, उनके साथ जा करके मंत्री से बात करके और उसका समाधान करने का हमेशा उन्होंने प्रयास किया। लेकिन आज कोर्ट में मामला लंबित होने के नाते इसका निदान नहीं। देखिए खरीफ में जो है गन्ने की ज्यादा खेती जो है यहाँ होती है और यहाँ के किसान उससे काफी अच्छा देते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये मिल बंद होना कहीं ना कहीं उनके व्यवसाय पर बुरा असर डाल रहा। दूसरी चीज ये है कि वित्त मंत्री भारत सरकार में रहे, डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी कोई अन्य उद्योग धंधे महाराजगंज में लगे या ऐसे ही खरीदे? नहीं, उद्योग धंधे तो इससे करने का विषय है कि तराई क्षेत्र यहाँ जो मूलभूत सुविधा है जनता का, उसको माननीय मंत्री जी ने प्रयास करके उसको अमलीनामा बनाने का पूरा प्रयास किया। एक क्षेत्र ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो सबसे बड़ी बात है बहुत सारे गांवों में बिजली पोल नहीं थे, तार नहीं थी, वहां अंधेरा रहता था। माननीय मंत्री जी के प्रयास से और भारत सरकार के मोदी की योजनाओं का लाभ यहाँ 100% गाँव में बिजली का कनेक्शन हुआ। हर घर में बल सौभाग्य योजना के तहत फ्री में कनेक्शन हुआ। ये सब चीज उनके प्रयास से हुआ जो जनता की मूलभूत सुविधा। और भारत सरकार की जो योजनाएं थी वो महाराजगंज में सबसे ज्यादा आच्छादित हुई।
इस बात का प्रमाण है और काम भी हुआ। जिसे आप कह रहे हैं कि इस बात का प्रमाण है, तीसरी बार आप लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, यही फैक्टर लेकर के बीजेपी इस चुनावी दंगल में है और कोशिश भी यह है कि हम 400 के आंकड़े तक पहुंचे, ऐसा बयान। लेकिन अभी ओवैसी जी का कुशीनगर में कार्यक्रम था कि ओवैसी जी का आरोप है कि जो है मोदी सरकार, मोदी जी ऐसा खूबसूरती से झूठ बोलते हैं कि जो झूठ की वजह से उनको वोट मिल जाता है। इस पर क्या? जनता झूठ बोल करके एक बार प्रयास करके वोट दे सकती, लेकिन बार बार मोदी जी को देश का सेवक बनाना, प्रधानमंत्री बनाना, ये झूठ पे आधारित नहीं है। क्योंकि जनता जब चुनाव आता है तो कसौटी कसती है, प्रत्याशी का आचरण कैसा है, जिस पार्टी को हम वोट देने जा रहे हैं, किस दल से वो प्रत्याशी खड़ा है, उस प्रत्याशी ने जनता के लिए क्या किया, तो जनता समझ चुकी है। अभी इसके चुनाव के पहले भारत संकल्प यात्रा आई, बहुत सारे लोगों का मकान बना है, इसका परीक्षण हुआ और जिनका नहीं बना उसका भी आंकड़ा भारत सरकार को गया कि किन किन लोगों का मकान नहीं बना है, शौचालय नहीं मिला है, किन लोगों को किसान सम्मान निधि नहीं मिला है। और निश्चित रूप से तीसरी बार मोदी की सरकार बनने के बाद उन सभी लोगों को उन सुविधाओं से आच्छादित मोदी जी करेंगे जिनको वो सुविधा नहीं मिल पाएगी जो अभी बचे हुए। और मोदी जी का लक्ष्य भी है, कोई ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं बचेगा कि जिसके पास आवास न हो, जिसके पास शौचालय न हो, जिसको किसान सम्मान निधि न मिला हो। ऐसे सभी लोगों को उससे आच्छादित किया जाएगा जो मूलभूत सुविधा है। चलिए ठीक है, मूलभूत सुविधाओं से बीजेपी का एक फंडा भी है तो ये भी है, लेकिन क्षेत्रीय सांसद है जो है नया क्या मॉडल होगा जो इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जनता यहाँ में पुनः एक बार बड़े सदन में भेजती है तो महाराज की जनता के लिए नया क्या करेंगे? महाराज की जनता के लिए नया ये करेंगे कि पहली बार जीतने के बाद इनका जो लक्ष्य है कि जनता के जो अवशेष कार्य बचे हुए, चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे जो भी चीज है, उनको निश्चित रूप से जो बचे हुए लोग हैं वो भी उस सुविधा से आच्छादित हो। पहला प्रयास तो ही रहेगा। और जहां तक उद्योग का सवाल, महाराजगंज को उस स्थिति में माननीय पंकज चौधरी जी ले जा रहे हैं और ले जाएंगे कि जनता यहाँ की खुशहाल हो और यहाँ के नौजवान यहीं पे रोजगार पावे, ये उनका प्रयास अगला है। और इसीलिए यहाँ की जनता 1991 से लेकर के आज तक एक दो बार जनता ने थोड़ा ट्रस्ट बदलने का प्रयास भी किया, लेकिन जब चुनाव आया तो फिर कसौटी पर कसने पर जनता को लगा कि और नेताओं से बेहतर पंकज चौधरी हैं, क्योंकि लोगों के बीच में आते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, सरल हैं, सहज हैं। इसलिए पूरे पंकज चौधरी को इस देश की जनता, इस जिले की जनता ने महाराजगंज से अपना सांसद चुन करके दिल्ली के लोकसभा की पंचायत में भेजने का। जैसे एक दोनों में भी बताया जा रहा है कि भाजपा के खाते में था, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये पता चल रहा है कि ये सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इस पर क्या? नहीं, इंडिया गठबंधन के खाते में इसलिए नहीं जा रही है कि अभी 2 वर्ष पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी मंचों से जनता को इस बात के लिए बोले हैं कि अगर हमको बार बार हम चुनाव हार रहे हैं, अगर हमको जिताया नहीं गया तो हम शायद बच पावे जनता के बीच में। उनके ऐसे भाव पूरेदा है कि जनता जो है सिंपैथी में आकर इस व्यक्ति को बार बार हरा बेचारा शब्द के नाम पे जिताई। और 2 साल हो गया, बजरंग बहादुर सिंह यहाँ के स्थानीय विधायक थे, 2007 में, 12 में, 17 में चुनाव जीते थे। चुनाव हारने के बाद बजरंग बहादुर सिंह पुनः उसी गति से जनता के बीच में जाने का, जनता के बीच में सुनने का और सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक जनता की बात करने का, उनके बीच में पहुंचने का, उनका काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। और वीरेंद्र चौधरी 2 वर्ष हो गया चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में कहीं दिखाई नहीं दिए। ये इनका एक स्टैंड है, सिसवा में जाते हैं तो कहते हैं फरिंदा में आंधी चल रही है, फरिंदा में आते हैं तो कहते हैं सिसवा में आंधी चल रही। इस तरह से जनता को गुमराह करके इस लोकसभा की बैतरनी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जनता मिलकर हर चीज को समझ चुकी है। और आज
भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी पंकज चौधरी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत भी रहे हैं। ये बात सब क्या जो है उनका जो इस तरीके का जनता के बीच जा करके कहना, क्या उसका कहाँ तक प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा, ही कोई कहाँ तक जो है उसका लाभ मिलेगा? क्या इंडिया और एनडीए बढ़त किसको मिले? बढ़त पंकज चौधरी को मिल रहा है, मिल नहीं सकता है, मिल रहा है और निरंतर मतदान होने तक ये बढ़त कायम रखेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो पिछली बार इनको बढ़त मिली है उससे ज्यादा बढ़त इस बार इनको मिलने वाला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए, आपका कहना है महाराजगंज का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें पंकज चौधरी बढ़त है, ऐसा आपका मानना है। लेकिन इंडिया और एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर महाराजगंज में देखा जा रहा है, जैसा पब्लिक ओपिनियन है उस तरीके से ये तो इसका आगे का भविष्य 1 तारीख को मतदान के बाद 4 जून को खुलेगा। कौन बनेगा महाराजगंज का सांसद हम दिखाएंगे 4 जून को। लेकिन यहाँ की जो जनता है उसका रुझान ये है कि इंडिया एनडीए गठबंधन आपसी जो है लड़ाई में बेहतर परफॉर्मेंट कर रहा है, लेकिन किसके साथ चेहरा सजेगा 4 जून को पता चलेगा। मैं हूँ अविनाश।